हम सब की आदत होती है कि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पहले यही सोचते हैं कि ये पैसा कितने टाइम में डबल होगा। पैसे को डबल करने का जो कैलकुलेशन है, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिसको हम बोलते हैं 72 थंब रूल। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज आपने 10,000 रुपीज कहीं इन्वेस्ट किए और एनुअली आपको वहां से करीब करीब 12% का रिटर्न मिलता है। इस 12 को अगर हम 72 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6। दिस मीन्स जो आपका पैसा यहाँ पर डबल होगा, उसको डबल होने में करीब करीब 6 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन इन सब कैलकुलेशंस के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे ध्यान ना रखने की वजह यह है कि हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग शायद फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हों, लेकिन मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। इवन स्कूल्स में भी हमें नहीं सिखाया जाता। इसी कारण हम इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए। इवन जो बिगर बिगर फाइनेंशियल कंपनीज या जो बैंक्स हैं, वो भी इस फैक्टर का कंसिडरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसको अगर कंसिडर किया जाए तो हो सकता है कि उनके कस्टमर बेस पे इम्पैक्ट पड़े। इसी कारण से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो कभी भी इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट फैक्टर की जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए, लेकिन हम कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स जैसे कि एफडी या फिर पीपीएफ या पीएफ, सुकन्या योजना, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या स्टॉक्स, इनमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो कितने टाइम में हमारा पैसा डबल होगा। लेकिन साथ ही हम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा पैसा कितने टाइम में डबल होता है। साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो पैसे की वैल्यू है वो कितने टाइम में डबल होती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स जैसे कि एफडी, पीपीएफ, स्टॉक या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग कितने वर्ष के अंतराल में आपका पैसा डबल होगा और उसकी वैल्यू कितने टाइम बाद डबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफडी से। एफडी का एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज अगर हम एफडी की बात करें तो ऑन एवरेज कुछ बैंक्स हैं जो आपको करीब करीब 5 से 5.5% की एफडी देते हैं। कुछ बैंक हैं जो 7.5 से 8.5% की भी आपको एफडी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए एक एवरेज लेके चलते हैं कि एफडी के रेट्स हैं करीब करीब 6.50%। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें कि सपोज आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 6.50, तो आपके पैसे को डबल होने में कितना समय लगे। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपको पैसे को डबल होने में करीब करीब 11 वर्ष का समय लग जाएगा। यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इसको कंसिडर नहीं किया है जो कि है इन्फ्लेशन। चलिए इन्फ्लेशन को भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आज से 10 साल पहले 2014 में आपने करीब करीब 1 लाख रुपए की एफडी करवाई। तो एक लमसम टाइम सपोज हम लेके चलते हैं कि 10 साल बाद आपका जो पैसा है डबल हो गया। हालांकि इसको इस रेट से 6.50 से करीब करीब 11 साल लग जाएंगे उस पैसे को डबल होने में। लेकिन ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं कि पैसा को डबल होने में 10 साल का समय लगा। वहीं 2014 में आपका एक फ्रेंड जिसने 1 लाख रुपए का गोल्ड परचेज किया था, अगर हम 2014 के रेट्स गोल्ड रेट्स के हिसाब से देखें तो 1 लाख रुपए में उस टाइम करीब करीब 35 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। अब अगर हम 2024 की बात करें तो आज के समय में जो आपका मित्र है, जो आपका फ्रेंड है जिसने गोल्ड परचेज किया था, उसका जो गोल्ड है वो आज के टाइम में 35 ग्राम ही है। वहीं पे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू डबल हो चुकी। लेकिन अगर आज के टाइम में जो आपका पैसा डबल हुआ है जो कि करीब करीब 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए को लेकर अगर आप गोल्ड परचेज करने जाते हैं तो आज के टाइम में आपको सिर्फ 26 ग्राम सोना ही मिलेगा। जबकि आपका जो फ्रेंड जिसने 10 साल पहले इन गोल्ड को परचेज किया था उसने 35 ग्राम का सोना परचेज किया था, और आज के टाइम में अगर उसी डबल अमाउंट को 2 लाख रुपए भी लेकर आप जाते हैं तो आपको सिर्फ 26 ग्राम ही सोना मिलेगा। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, महंगाई दर, जिसकी वजह से आपका पैसा तो डबल हुआ लेकिन आपके पैसे की जो वैल्यू है वो डबल नहीं हुई। अगर हम आज के समय की बात करें तो पैसा डबल होने के बाद भी उसकी जो वैल्यू है वो डबल नहीं हुई। इसी वजह से आज के समय में हमें उतना गोल्ड नहीं मिलेगा जितना 10 साल पहले आपके मित्र ने 1 लाख रुपए में गोल्ड खरीदा था। उतना गोल्ड भी हम डबल पैसे में भी नहीं खरीद पाए। ये जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये सब इन्फ्लेशन के कारण ही होता है।
चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आज के टाइम में मैं एक आईफोन खरीदने जाता हूं तो उसकी कीमत है करीब करीब 1.5 लाख रुपए, और आज के 10 साल बाद अगर मैं आईफोन परचेज करने जाऊं तो ज़रूर नहीं उसकी कीमत 1.5 लाख ही होगी। उस टाइम तक शायद उसकी कीमत 3 लाख या 4 लाख के आसपास हो चुकी हो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसका हम डिस्कशन स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जो कि इन्फ्लेशन, उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करेंगे तभी हम एक्चुअल वैल्यू अपने पैसे की निकाल पाएंगे, और एक्चुअल पैसे की वैल्यू कब डबल होगी ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए हम जानते हैं कि आज आज के टाइम में अगर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कितने समय बाद आपका पैसा डबल होगा या फिर उसकी वैल्यू डबल होगी। तो चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एफडी, आपने एफडी में पैसा लगाया तो आज के टाइम में जो आपकी इनिशियल अमाउंट है वो है 1 लाख रुपीज़। ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं कि आपको रिटर्न मिल रहा है 6.50 का। हो सकता है कुछ बैंक आपको ज़्यादा भी एफडी रेट्स दें या कुछ बैंक कम एफडी रेट्स आपको प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पे हम ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं। तो एफडी रेट है 6.50। इसके अकॉर्डिंग आपके पैसे को डबल होने में करीब करीब 11 साल का समय लगेगा। यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है वो 2 लाख हो जाएगी, लेकिन हम लोग इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करेंगे। तो ऑन एवरेज हम लेके चले तो इन्फ्लेशन करीब करीब 5% का है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद तो एक्चुअल वैल्यू होगी होगी 1,16,497 रुपये। वहीं हम एक्चुअल रिटर्न की बात करें तो हमें जो एक्चुअल रिटर्न मिला है वो मिला है 16,497 का। वहीं हम परसेंटेज में बात करें तो करीब करीब 1.39% हमें रिटर्न मिला है। वहीं हम बात करें कि जो अपने अमाउंट इन्वेस्ट किए उसकी वैल्यू को डबल होने में कितना समय लगेगा, तो करीब करीब 51 साल आपके वैल्यू को डबल होने में लग जाएगा। वहीं हम बात करें पीपीएफ, पीपीएफ में अगर इनिशियल अमाउंट हम लेके चलते हैं 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है करीब करीब 7.10 का। तो यहाँ पे जो पैसा डबल होगा करीब करीब 10 साल के समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अमाउंट आपकी 2 लाख होगी, लेकिन हमने यहाँ पे एडजस्ट किया इन्फ्लेशन को भी, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा 5% का। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो आपको एक्चुअल में रिटर्न मिलेगा, जो आपकी वैल्यू की अमाउंट होगी, जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो होगी 1,21,941 रुपये। वहीं रियल रिटर्न की बात करें तो सिर्फ हमें 21,941 रुपये ही रियल रिटर्न मिला है। वहीं परसेंटेज में बात करें तो सिर्फ दैट इज़ कम अंडर 1.98%। वहीं हम वैल्यू की बात करें कि आपके जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उसकी वैल्यू कितने टाइम में डबल होगी, तो वैल्यू को डबल होने में करीब करीब 36 साल का समय लग जाएगा। चलिए बात करते हैं ईपीएफ की। इन्वेस्टमेंट हमारी सेम है, 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट हमें मिलेगा 8% का। तो यहाँ पे अमाउंट 2 लाख होगी, लेकिन करीब करीब 9 साल का समय लगेगा। 9 साल में जो अमाउंट है डबल हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट हम लेके चलते हैं 5%। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो आता है 1,28,921 रुपये। वहीं रियल रिटर्न की बात करें तो 28,921 रुपये का हमें रियल रिटर्न मिला है। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो निकलता है 2.86%। वहीं वैल्यू को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो इट विल टेक अराउंड 25 ईयर्स। चलिए अब बात करते हैं सुकन्या योजना की, जिसमें काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनिशियल अमाउंट हमारी 1 लाख ही है। इंटरेस्ट मिलेगा 8.20 का। यहाँ पे जो पैसा डबल होगा 8.78 ईयर्स में। इन्फ्लेशन अगर हम लेके चले तो 5%। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद वैल्यू निकलती है 1,30,309 रुपये। वहीं रियल रिटर्न हम देखें तो 30,309 रुपये का निकलता है। वहीं परसेंटेज में बात करें तो इट इज़ 3.06। वहीं वैल्यू जो है उसको डबल होने में करीब करीब 23 साल का समय लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी ईटीएफ की। जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो ऑन एवरेज हो सकता है कि कभी निफ्टी आपको 15% का रिटर्न दे, कभी 11% का। तो यहाँ पे हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। एवरेज रिटर्न है करीब करीब 12% का।
इस रेट से अगर हम कैलकुलेट करें तो पैसे को डबल होने में करीब करीब 6 साल का समय लगेगा। इन्फ्लेशन कोई 5% रखा है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 1,49,243 रुपये। वहीं हम रियल रिटर्न की बात करें तो निकलता है 49,243 रुपये का। उसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो 6.9%। वहीं वैल्यू को डबल होने में करीब करीब 10 साल का समय लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स हो सकता है कि कुछ म्यूचुअल फंड हो जो आपको 15% का एनुअल रिटर्न भी दें, कुछ म्यूचुअल फंड आपको 12% या 13% का। यहाँ पे हम ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड है ऑन एवरेज आपको 13.50 का रिटर्न एनुअली देंगे। इस रेट से अगर हम कैलकुलेट करें तो पैसा डबल होने में करीब करीब 5 साल का समय लगेगा। इन्फ्लेशन सेम हमने रखा है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है 1,54,177 रुपये। तो रियल रिटर्न हमें मिला 54,177 रुपये का। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 8.46। वहीं वैल्यू को डबल होने में करीब करीब 8 साल का समय लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक्स, बहुत से लोग होते हैं जो स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वहीं हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो लोग नए होते हैं, जो एनालिसिस में या ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते या जो एनालाइज जिनके पास इतना समय नहीं है को बैठ के स्टॉक मार्केट को या स्टॉक्स को या कंपनीज को एनालाइज करें, तो वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जिनको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत भी समझ है, जो स्टॉक्स की एनालिसिस करना जानते हैं, वो डायरेक्टली ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपीज़ है। ऑन एवरेज हो सकता है कि कई बार आपको परसेंट, कुछ स्टॉक में आपको कम परसेंट रिटर्न मिले, जैसे कि 16%, 17, कहीं आपको 20%। कुछ स्टॉक में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्टॉक में आपको हज़ारों % का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन वो स्पेशल सिनेरियोज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक एवरेज लेके चलेंगे। तो हम एवरेज लेके चलते हैं, करीब करीब 18% का एवरेज आपको एनुअल रिटर्न मिलता है। इस रेट से अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 4 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट 5% का हमने रखा है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट निकलता है वो निकलता है 1,64,540। वहीं रियल रिटर्न की बात करें तो रियल में हमें रिटर्न मिला 64,540 रुपये का। वहीं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो निकलता है 13.26 का। वहीं हम वैल्यू की बात करें तो करीब करीब 5 लाख, करीब करीब 5 साल बाद आपने जो वैल्यू इन्वेस्ट किया पैसा, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।